गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग एवरेज पढ़ रहे थे। कल आपका फर्स्ट क्लास हुआ था जिसमें एवरेज से रिलेटेड आपको प्रश्न दिया गया था। यहाँ पे बेसिक क्लास कल हम कंप्लीट किए थे। आज हम लोग सेकेंड क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया पहले 20 संख्याएं जो 3 का गुणज है। कितना संख्या दिया गया? 20 संख्या जो 3 का गुणज है का औसत क्या होगा। यानी कि 20 संख्या पहले आपको पता करना है 20 संख्या क्या है जो 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 का गुणज क्या क्या हो सकता है? 3, 6, 9, 12, इसी तरह से डॉट डॉट कितना तक जाएगा? कितना 20 संख्या 3 का गुणज होना चाहिए 20 या 60, यानी कि 60 तक हमारा चला जाएगा। अब इसका आपको औसत आपको निकालना है। इसका औसत निकालने के लिए यानी कि एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे एवरेज निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या कर सकते हैं, लेकिन यदि डिफरेंस सेम हो तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 भी कर सकते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। अब यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस हमारा सबका सेम आ रहा है। यहाँ डिफरेंस यदि सेम आ रहा है, फर्स्ट हमारा 3 है और लास्ट हमारा 60 दिया गया बटे 2, तो हमारा 63 बटे 2, तो हमारा कितना आ जाएगा? 63 बटे 2। अब इसको भाग दीजिएगा तो आपका कितना आ गया? 31.5। इस प्रश्न का आंसर 31.5 आ गया। यहाँ पे प्रश्न कह रहा था, फिर से ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। पहले 20 संख्याएं जो 3 का गुणज है, तो हम 20 संख्या लिख दिए जो 3 का क्या है? गुणज है। 3, 6, 9, 12, यहाँ कितना तक जाएगा? 60 तक चले जाएगा। अब 60 तक चले जाएगा तब इसका एवरेज आप आसान से निकाल लिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत कितना है। यहाँ पे यदि प्रश्न पूछता प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के औसत का योग क्या होगा तो आप आराम से बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे वर्गों का योग पूछा जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। यहाँ वर्ग जो लगा दिया, तो आप बताइए यदि सबसे पहले आपको वर्गों का योग निकालना होगा, वर्गों का योग क्या होता है आप बताइए। आपको जब नंबर सिस्टम हम पढ़ाए थे तो नंबर सिस्टम में वर्गों का योग निकालने के लिए आपको बताए थे। वर्गों का योग का एक फार्मूला आपको दिए थे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बटे 6। जब तक आप वर्गों का योग होगा, यहां पे संख्या नहीं होगा, वर्गों का योग, क्योंकि एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। तो योग आपको पता है कैसे निकलेगा योग। वर्गों का योग बराबर n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। नंबर सिस्टम में हम इस फार्मूले का आपका यूज किए थे। तब n का मान कितना दिया है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है तो n का मान 10 दिया गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 प्लस 1 11, 10 दूना 20, 1 21 बटे 6। ये हमारा 3 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 गुने 11 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 गुने 5 35, 35 गुने 11 कितना हो जाएगा? 385। कैसे किए आपको हम बताए थे, किसी भी संख्या में 11 से कैसे गुना करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे दिया गया है 35 गुने 11। 35 का फर्स्ट और लास्ट दोनों को अलग अलग कर देंगे, 3 और 5। अब देखिए 11 से गुना कभी भी बोले तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8, बीच में लिख देंगे 385 हो गया। अब यदि आपको हम बोले 625 गुने 11 से गुना करने के लिए कभी भी कहें तो फर्स्ट और लास्ट को अलग अलग कर देंगे। फर्स्ट हमारा कितना है? फर्स्ट और लास्ट दोनों को अलग अलग कर दिए, 6 और 5, इधर से जोड़िएगा, 5 2 7 हो जाएगा और 6 2 8, 68 75 हो गया। 625 गुना 11। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था? यहाँ पे प्रश्न कह रहा था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या है। तो वर्गों का योग आपको पता चल गया, आपका आ गया 385। तो वर्गों का औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुल योग, टोटल योग आपका 385 है और टोटल संख्या कितना है?
1 से लेकर 10 तक टोटल 10 संख्या है, तो 10 से भाग दे दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 38.5। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। अब बताइए प्रश्न में कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, लेकिन यदि कभी वर्गों का योग आपको सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे घनों का औसत पूछा जा रहा है। अब पिछले प्रश्न में आप वर्गों का योग निकाले थे, अब यहाँ उसी तरह से घनों का योग आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे घनों का योग देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है, एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए। 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के घनों का औसत बताना है। 1 से लेकर 10 तक के संख्या का घनों का योग सबसे पहले आपको बताना होगा। जैसे आप योग निकाल लीजिएगा तो अब आपका एवरेज ऑटोमेटिक निकल जाएगा। योग बराबर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। अब घन है तो इस पे स्क्वायर कर दीजिए, आपका निकल जाएगा घनों का योग। अब n का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो यहां पे हो जाएगा 10 इंटू 10 एक 11 बटे 2। अब इस पे स्क्वायर कर देंगे तो टोटल हो गया हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, 11 गुने 5 हमारा कितना हो जाएगा 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर आ गया। जैसे 55 का स्क्वायर आ गया तो आप डायरेक्ट 55 का स्क्वायर आप कर सकते हैं 30-25। अब बताइए डायरेक्ट हम 55 का स्क्वायर 30-25 कैसे लिख दिए। आपको हम स्क्वायर निकालना भी सिखाए थे एक बार एग्जांपल के रूप में। जैसे हम आपको बोल रहे हैं 65 का स्क्वायर बताइए, 65 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। सबसे पहले इकाई स्थान पे जब भी 5 रहे तो हम ऑटोमेटिक 25 लिख देंगे, 5 रहेगा तो 25 लिख देंगे। अब यहाँ अगला संख्या क्या दिया गया 6, 6 में 6 का अगला क्या होगा, 6 के बाद क्या होता है 7, 7 से गुना कर देंगे 6 में, 7 छक 42 हो जाएगा, 4225 हो गया। उसी तरह से यदि हम आपसे 35 का स्क्वायर पूछें, 35 का स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्ट 25 लिखिएगा पहले क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है। 3 के बाद क्या होता है 4, 4 को जब 3 से गुना कीजिएगा 4 तिया 12, 1225 आ गया। अब स्क्वायर आप निकालना सीख गए। इकाई स्थान पे यदि 5 रहेगा तो हम पूरा आपको स्क्वायर निकालने के लिए सिखाए थे। अब चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है, घनों का योग आप ऑटोमेटिक निकाल लिए n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर। तो n का मान 10 था तो 10 इंटू 11 बटे 2 किए तो हमारा 55 का स्क्वायर 30-25 आ गया, यानी कि 3025 आ गया। अब घनों का योग जैसे निकाल दिए, अब उसी तरह से एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। आपका योग निकल गया 30-25 और टोटल संख्या कितना 10 दिया गया है, तो हमारा आपका आंसर आ गया 302.5। कितना आ गया 302.5 आ गया। अब वर्गों का योग आप निकाल सकते हैं। वर्गों का योग के बाद घनों का योग भी निकाल लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इस प्रश्न में अक्सर आप लोग गलती करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्या का औसत कितना है। तो आप बोलिएगा कि आप फर्स्ट क्लास में सर बताए थे लगातार n समप्राकृतिक संख्या का औसत बराबर n+1 किए थे। यानी कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो बताए थे फर्स्ट क्लास का, यहाँ लगातार n सम संख्या का औसत बराबर n+1, तो उसी तरह से यहाँ पे n+1 कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो 50 + 1 51 आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसमें प्रश्न में क्या दे रहा था, प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्या का औसत कितना पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है 50 तक की, यानी कि तक। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ सिर्फ फर्क इसका है, सिर्फ इसका फर्क है। जैसे यहाँ पे तक आ जाएगा, यदि सम संख्या पूछा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लगातार n तक की सम प्राकृत संख्या बराबर n/2 + 1। अब यहां पे गलती मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लगातार
n सम संख्या का औसत पूछा जाए, यानी कि लगातार n सम प्राकृतिक संख्या का, यहां पे क्या बोल रहा है, लगातार n सम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा जाए तो n+1 कीजिएगा, लेकिन यहाँ लगातार n तक, यहाँ पे n तक जैसे आ जाएगा कि सम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा जाए तो n/2 + 1 कर दीजिएगा। तो n/2, n का मान कितना दिया गया यहाँ 50, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आ गया 50/2 + 1। 50/2 कितना हो गया हमारा 25 + 1 26। इस प्रश्न का आंसर आपका 26 आ गया। अब बताइए, समझने में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट्स लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। यहाँ पे सिर्फ फर्क हमारा इसका है, इसी फर्क से हमारा क्या हो जाता है, वहां पे n+1 किए थे, यहाँ पे n/2 + 1 करना पड़ा इसके कारण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस तरह से सम संख्या में था उसी तरह से विषम संख्या में भी दिया गया, यहाँ 60 तक की सभी विषम संख्या का औसत कितना है। आपका फर्स्ट क्लास में क्या था, यहाँ पे 60 यानी कि लगातार 60 विषम संख्या का औसत था, तो n का मान जो था वही आपका आंसर हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे लगातार n तक, यही हमारा आ गया n तक विषम संख्या का औसत बराबर n+1/2 हो जाएगा। यानी कि लगातार n तक, कहीं भी n तक जैसे बोल दे, यदि तक नहीं रहेगा तो n हो जाएगा। यदि n तक विषम संख्या का औसत पूछे तो n+1/2 कर दीजिएगा। अब आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि n है, n विषम संख्या बोल दे, n विषम संख्या का मतलब n हो जाएगा। यदि n तक विषम संख्या बोल दे तो n+1/2 कीजिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न का आंसर क्या होगा आप बताइए। 60 तक की सभी विषम संख्या का औसत। अब बताइए 60 क्या है, हमारा विषम संख्या है? नहीं है। तो 60 विषम संख्या नहीं है, तो यहां पे हम पूछें आपसे 60 तक सभी विषम संख्या का अंतिम क्या हो जाएगा, यानी 60 तक सभी विषम संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, अंत वाला अंक क्या होगा, अंत अंक विषम संख्या क्या हो जाएगा हमारा 59 होगा, 59 होगा, क्योंकि 60 क्या है हमारा सम संख्या है, तो हमारा लास्ट वाला हमारा 59 हो जाएगा। तो n का मान हमारा क्या आ जाएगा 59 + 1/2, तो 60/2 हमारा क्या हो जाएगा 30। इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे लगातार n तक की विषम संख्या का औसत n+1/2 होता है, तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा था 60 तक की सभी विषम संख्या का औसत क्या है, तो यहाँ पे 60 दिया गया है, तो यहाँ पे 60 + 1/2 कीजिएगा। लेकिन आप ही बताइए 60 तक में 60 क्या हमारा विषम संख्या अंतिम अंक है? नहीं, 60 क्या है हमारा सम संख्या है। तो हमारा विषम संख्या का चर्चा चल रहा है, तो अंतिम विषम संख्या क्या होगा हमारा 59 होगा। 60 के पहले 59 हो जाएगा, तो हमारा n का मान 59 + 1/2 हमारा 30। इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना है। अब 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत पूछा जा रहा है, तो हमारा विषम संख्या क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 7 ऐसे करके कितना जाएगा 100 से कम। 100 तो हमारा विषम संख्या नहीं है, तो 100 से कम विषम संख्या हमारा लास्ट क्या हो जाएगा 99। अब इसका आपको एवरेज निकालना है। अब इसका एवरेज आपको निकालना है, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिए डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। यदि डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा 1 है, लास्ट हमारा 99 है बटे 2, तो हमारा 100/2 मतलब 50। इस प्रश्न का आंसर कितना 50 आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ा, यहाँ पे 100 से कम सभी विषम संख्या। तो 100 से कम विषम संख्या हो गया 1 3 5 7, लगभग 99 तक हम आए। 99 क्या है हमारा विषम संख्या है।
99 के बाद 100 हमारा विषम संख्या नहीं है तो हमारा 99 तक लिए, तो 1 से लेकर 99 तक में क्या देखें, डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। यदि डिफरेंस सेम आ रहा है तो आपको डायरेक्ट आंसर पता चल गया, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कीजिएगा तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत कितना है। अब बताइए, यहाँ पे सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए, उसके बाद आप इसका 9 अभाज्य संख्या का औसत आप निकालिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो ऐसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभक्त ना हो। तो कौन कौन संख्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। टोटल कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 अभाज्य संख्या लिख दिए। अब इसका आपको औसत निकालना हो, एवरेज आपको निकालना हो, तो यहाँ पे डिफरेंस यदि देखें, डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या। टोटल योग कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23। टोटल जोड़ दिए बटे टोटल संख्या कितना दिया है, टोटल 9 संख्या है, 9 से भाग दे देंगे। अब टोटल को जोड़िएगा तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 100/9। 9 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 11.1/9। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ पे अभाज्य संख्या बोला, तो अभाज्य संख्या आप बताइए क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभक्त ना लगे। आप बताइए 2, 3, 5, 7 ये जो दूसरी संख्या से विभक्त लगेगा नहीं, तो ये हमारा अभाज्य संख्या 9 को लिख दिए। अब 9 अभाज्य संख्या का औसत निकाल दिए, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या कर दिए, हमारा 100/9 11.1/9 इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह से मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को